Good morning, students. Class 11th Mathematics, Chapter 1 Sets. Today's topic is Practical Problem on Union and Intersection. The very first formula A union B, that is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. यूनियन को हम इधर और भी बोलते हैं, इंटरसेक्शन को हम बोथ हैंड भी बोलते हैं. आपको बताया हुआ है, पिछले 2-3 वीडियो में बताया हुआ है कि ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को कंबाइन कर दीजिए. दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी. एंड ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है? ए एंड बी के बीच का कॉमन, ये कॉमन. दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी. इधर और क्या होता है? ए यूनियन बी. बोथ हैंड क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी. एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मीनिंग क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मीनिंग क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी. कम से कम एक, ज़्यादा दूसरा, या दोनों. ए यूनियन बी. इधर और है हमारे पास ए यूनियन बी. नीदर नोर क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. और ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कॉम्प्लीमेंट लॉ में. इधर और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. ये आपको वेन डायग्रामेटिकली भी बताया है. दिस इज सेट ए एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. दोनों का यूनियन क्या होगा? हमारा यूनिवर्सल सेट. तो इधर और प्लस नीदर नोर, इन दोनों का सम कितना होगा? यूनिवर्सल सेट. इधर और क्या है? ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, प्लस नीदर नोर क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. इधर और प्लस नीदर और इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. बिकॉज आपको बताया किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट. नीदर नोर क्या होता है? अब मुझे अकेला नीदर नोर निकालना है. आपको सिंपल बता दिए, इधर और प्लस नीदर नोर इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. तो नीदर नोर क्या होगा? ये टर्म वहाँ चली जाएगी, ये टर्म वहाँ चली जाएगी. यूनिवर्सल सेट माइनस इधर और. इन ए ग्रुप को क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी. इन ए सर्वे और इन्वेस्टिगेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट. कभी भी ग्रुप आ जाए, ग्रुप मीन्स ऐसे आ जाए इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट क्या हो गया? आपका ए यूनियन बी है. इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स या इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी. अगर आज उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है या इन्वेस्टिगेशन करी है, तो दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. दोनों में बहुत डिफरेंस है. दोबारा से नोट कर लें. इन ए ग्रुप या इन ए क्लास तो दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी. इन ए सर्वे और इन्वेस्टिगेशन दैट इज इक्वल टू ए यूनिवर्सल बी. Exercise 1.6, question number first. X and Y are two sets such that n of x equal to 17, n of y equal to 23, n of x union y equal to 38. Find n of x intersection y. आपको बताया था n of x union y क्या है? n of x plus n of y minus n of x intersection y. n of x union y कितना है? 38. n of x कितना है? 17 प्लस n of y कितना है? 23 माइनस n of x intersection y. इस टर्म को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ. एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया हमारे पास? 40. इन दोनों को ऐड किया 40 माइनस 38 दैट इज इक्वल टू 2. ये आपका क्या आ गया? आंसर. क्लियर है बेटा? सिंपल फॉर्मूला लगाइए, पुट कीजिए. इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, अभी आपको बताया मैंने. इन ए ग्रुप दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है? यूनियन दे रखा है. ठीक है. 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश. हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. इन ए ग्रुप का मतलब आपको दे रखा है, यूनियन दे रखा है, हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू 400. इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 400 है. 250 कैन स्पीक हिंदी तो हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं हमारे पास? 250. और 200 कैन स्पीक इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं हमारे पास? 200. हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश निकालना है. बोथ का मतलब है एन ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश आपने फाइंड आउट करना है. एन ऑफ एच यूनियन ई का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. एन ऑफ एच यूनियन ई कितना है? 400. एच कितना है? 250 प्लस 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. इस टर्म को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ. एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल है हमारे पास? 450 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 50. ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर है बेटा? बस मेन बात याद रखनी है. इन ए ग्रुप मीन्स आपको यूनियन गिवन है. और ये फाइंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश.
हिंदी एंड इंग्लिश में एन ऑफ एंड एच इंटरसेक्शन ई हमने फाइंड आउट करना है। ये तीनों टर्म दे रखी है, फोर्थ निकालनी है, इस फॉर्मूले में पुट करो, यू विल फाइंड द आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू फोन। Question number 7 is very important. In a group of 65 people, 40 like tennis, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket, and how many like tennis? सबसे पहले in a group, आपको पहले भी बताया था, in a group that is equal to union दे रखा है टेनिस एंड क्रिकेट। टेनिस यूनियन क्रिकेट दैट इज इक्वल टू कितना है 65, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 10 लाइक बोथ, 10 लाइक बोथ टेनिस क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस। बेटा इधर देखिए, आपको बोथ एंड में क्या दे रखा है, एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ठीक है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, और हमें दे रखा है 40 लाइक टेनिस, तो टेनिस वाले कितने हैं 40 लाइक टेनिस, ये हमें दे रखा है बेटे। इधर देखिए टेनिस वाले कितने हैं 40 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले ये आपके पास फॉर्मूला है, यू नो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए को आप क्रिकेट मान लो, एक को क्रिकेट हो गया और एक हमारा टेनिस हो गया, क्या होगा एन ऑफ क्रिकेट प्लस एन ऑफ टेनिस माइनस एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। ठीक है, यूनियन दे रखा है मेरे पास 65, क्रिकेट मेरे पास क्रिकेट कितना गिवन है, नहीं गिवन। ठीक है, हाँ 40 लाइक टेनिस, आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 लाइक टेनिस, बेटा टेनिस नहीं है यहाँ पे, 40 लाइक क्रिकेट है क्वेश्चन में, मैंने अभी चेंज किया है, देखा है। दोबारा से देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, तो 40 लाइक क्रिकेट मीन्स एन ऑफ सी, 40 लाइक क्रिकेट हमारे पास कितना है 40 है। ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ का मतलब एन सी इंटरसेक्शन टी, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये निकालना। ठीक है, क्लियर है। तो आपको एन ऑफ क्रिकेट गिवन है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट 40 है, प्लस टेनिस माइनस इंटरसेक्शन कितना है 10, तो 65 इक्वल टू कितना आ गया 30 प्लस एन ऑफ टी, यहाँ से एन ऑफ टी कितना आ गया हमारे पास 65 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ टी कितना आ गया हमारे पास 35। दोबारा से देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं, ये टेनिस पसंद करने वाले लोग हैं, ये बोथ क्रिकेट एंड टेनिस वाले लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यूनियन गिवन है 65, इंटरसेक्शन गिवन है 10, क्रिकेट गिवन की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन लाइक क्रिकेट वाले कितने 40, इस फॉर्मूले में पुट करके नंबर ऑफ पर्सन लाइक टेनिस निकाल लिया, नंबर ऑफ पर्सन लाइक टेनिस, पर्सन लाइक टेनिस हमारे पास कितना आ गया 35 आ गया। ये तो हमारा सेकंड पार्ट था, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। ठीक है, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, इस लाइन का क्या मीनिंग है, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट का मतलब है ये सिर्फ ये पोर्शन, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, ये शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, ये शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे टेनिस में से, अगर इस पूरे टेनिस में से एन ऑफ टी पूरे टेनिस में से इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, क्या एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी माइनस कर दो, एन ऑफ टी में कितने हैं हमारे पास 35 माइनस इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन कितना है 10, कितना आ गया हमारे पास 25। वो लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते। क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? ठीक है, सेकंड पार्ट दोबारा से समझिए, नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली में सिर्फ ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन टेनिस ओनली निकलेगा, ये पूरे में से, इस पूरे टेनिस में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो दिस इज टेनिस ओनली। दोबारा देखिए बेटे क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ग्रुप का मतलब आपको यूनियन गिवन है, 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले कितने हैं 40। ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस का मतलब इंटरसेक्शन दे दिया 10, आपके पास 3 टर्म्स हैं, फॉर्मूले की वैल्यू पुट करो, एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। यूनियन है 65, सी है 40, इंटरसेक्शन है 10, वहाँ से टेनिस निकाल लिया, क्या आ गया 65 माइनस 30 कितना आ गया 35। ये वो लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। अब मुझे निकालना नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली का मतलब ये निकालना, ये इधर देखिए, ये क्रिकेट है,
ये टेनिस है। दोबारा देखिए, ये क्रिकेट है, ये टेनिस है, ये क्रिकेट है, टेनिस है, और ये बोथ क्रिकेट एंड टेनिस है। ठीक है, मुझे टेनिस ओनली निकालना है, ये निकालना है। ये वाला पोर्शन हम कैसे निकालेंगे? इस पूरे में से, इस पूरे टेनिस में से हम सेंटर वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। टेनिस वाला है 35 और सेंट्रल पोर्शन है 10। 35 माइनस 10 कितना आ गया? 25। यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द सेट्स इन ए गिवन कंटेस्ट। ये डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो एनी सेट, कोई भी सेट है, वो इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, A union B is a subset of universal set, B is a subset of universal set. तो मैंने कहा this is a universal set, this is set A and this is set B. A is a subset of universal set, B is a subset of universal set. A union B क्या होगा? ये होगा, it is also a subset of universal set. A union B भी यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या हो जाएगा हमारे पास? वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल भी, एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर कभी आपके पास आए यूनियन की वैल्यू यूनिवर्सल से ग्रेटर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान देना कि ए यूनियन बी यूनिवर्सल के हमेशा लेस होगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो सकता है। पर यूनियन की वैल्यू आप वैसे भी देखिए, क्या ये वैल्यू इस बॉक्स से बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना, बॉक्स ही बड़ा है। तो बॉक्स बड़ा का मतलब यूनिवर्सल सबसे बड़ा है। ए यूनियन में ज़्यादा से ज़्यादा इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन ये इससे ग्रेटर नहीं हो सकता। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एग्जाम्पल 33 इसी पे बेस्ड है। आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब सर्वे, यूनिवर्सल सेट कितना दे दिया आपको? 500। दिस इज द यूनिवर्सल सेट 500। 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, तो यूनिवर्सल सेट 500 है। 400 ओन्ड कार ए, जिनके पास कार ए है वो 400 है। 200 ओन्ड कार बी, जिसके पास कार बी है वो 200 है। एंड 50 ओन्ड बोथ कार ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना है? 50 है। इज दिस डाटा इज करेक्ट? एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास कितना है? निकाल लेते हैं वैल्यू। एन ऑफ ए कितना है हमारे पास? 400, बी कितना है? 200 माइनस 50, 600 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 550। ये आ गया एन ऑफ ए यूनियन बी। और यूनिवर्सल हमारे पास कितना है? 500। यूनिवर्सल हमारे पास कितना है? 500। अभी बताया जो यूनियन है वो यूनिवर्सल से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। बट इन आर केस हमारे केस में कि यूनियन जो है वो यूनिवर्सल से बड़ा आ रहा है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कभी भी यूनियन यूनिवर्सल से, ये यूनियन वैल्यू ये यूनिवर्सल से बड़ी नहीं हो सकती। बड़ा तो यूनिवर्सल होगा, यूनियन ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन हमारे केस में यूनियन जो है वो यूनिवर्सल से बड़ा हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो डाटा इज़ नॉट करेक्ट, डाटा इज़ नॉट करेक्ट। क्लियर है बेटा? समझ आ गया आप लोगों को? तो दिस इम्प्लाइज डाटा हमारा करेक्ट नहीं है। ओके बेटा, इसको पढ़िए और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए। ओके।